तो सर ये आप 100% कैसे कह सकते हैं कि वो नेहा सिंह राठौर आईएसआई का एजेंट है? आपने उनके अकाउंट्स की जो जानकारी आ रही है और सारा क्लियर हाँ, 2 लाख रुपया कहीं से बाहर से फंड की जानकारी आ रही है कि उनके नहीं और भी कुछ चीजें हैं, वो बताना ठीक नहीं होगा, वो सारा इनपुट्स है इंटेलिजेंस के पास। लेकिन मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे बनी हुई है, ये मीडिया में नंबर 1 पे छाई है। बनी हुई है नंबर 1, ये ऐसी बन जाएगी कि इनकी पोस्टें याद करेंगी। हमारी केंद्र सरकार और हमारी सुरक्षा वालों पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, लगातार वीडियो ट्वीट किए हैं, जी। उसको पाकिस्तान लगातार दिखा रहा है। तो ये सीधा राजद्रोह है। अगर किसी अन्य देश में इस तरह की घटना कोई करता तो अब तक उसको फांसी हो जाती है, गोली से उड़ा दिया जाता है। ये तो भारत है कि भारत में अभी तक ऐसे लोग जिंदा रहते हैं और बच पाते हैं सर। आईएसआई की एजेंट है और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करती है। शादी को 1 सप्ताह नहीं हुआ, उससे धर्म पूछ के पति मारा गया और ये उस पर भी सवाल उठा रही है। तो ये जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान का बचाव किया है और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और दुनिया के सामने भारत सर पाकिस्तान। हाँ सर, नमस्कार सर। सर गाजियाबाद के विधायक बोल रहे हैं? जी रोटी से विधायक हूं, गाजियाबाद जिले के विधानसभा सौगी। जी सर, जय हिंद सर। बीरू उपाध्याय, पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर ये बोल रहा था कि ये नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर आप ही किए हैं? अभी कराए हैं। अच्छा सर, तो किन धाराओं में केस उस पे लगा हुआ है? क्या उस पे देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है? नहीं बिल्कुल चलेगा। अभी 11 धाराएं हैं। जी हाँ, जो तमाम देश के खिलाफ जिस तरह से वो लगातार मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे वो राजद्रोह तक पहुंची है। जी और इनके अकाउंट्स का जो इनपुट्स आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि ये आईएसआई की एजेंट है और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करती है। जी मेरा सर। सीधा कहना है, मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ बात कह रहा हूँ। जी ये आतंकवादी है और ये उनका जो आतंकवादियों के जो उनके मंसूबे हैं जी उनको पाकिस्तान की एजेंट बन के कामयाब करती है पूरी दुनिया के सामने। जी तो सर ये आप 100% कैसे कह सकते हैं कि वो नेहा सिंह राठौर आईएसआई का एजेंट है? आपने उनके अकाउंट्स की जो जानकारी आ रही है और सारा क्लियर हाँ, 2 लाख रुपया कहीं से बाहर से फंड की जानकारी आ रही है कि उनके नहीं और भी कुछ चीजें हैं, वो बताना ठीक नहीं होगा, वो सारा इनपुट्स है इंटेलिजेंस के पास। लेकिन मेरा ये कहना है कि अपनी सरकार को, जी केंद्र सरकार को, जब दुनिया एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और दुनिया के देश अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक सब जर्मनी जापान भारत के साथ खड़े हैं, उस टाइम इसके द्वारा ये कहना कि इसके पीछे भारत की हमारी केंद्र सरकार और हमारी सुरक्षा वालों पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, लगातार वीडियो ट्वीट किए हैं, जी। उसको पाकिस्तान लगातार दिखा रहा है। तो ये सीधा राजद्रोह है। अगर किसी अन्य देश में इस तरह की घटना कोई करता तो अब तक उसको फांसी हो जाती है, गोली से उड़ा दिया जाता है। ये तो भारत है कि भारत में अभी तक ऐसे लोग जिंदा रहते हैं और बच पाते हैं सर। और कोई नहीं बचेगा। अब ये नाग और नागिन जो है छुपे हुए, इन पे जो कार्रवाई मुकदमा लिखा गया है, मैंने योगी जी की सरकार में ये बचेंगे नहीं, इनकी जिंदगी जेल में कटेगी और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। मैं बहुत मतलब ये तकलीफ है पूरे देश को। हमारी एक बेटी की शादी को 1 सप्ताह नहीं हुआ, उससे धर्म पूछ के पति मारा गया और ये उस पर भी सवाल उठा रही है। तो ये जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान का बचाव किया है और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और दुनिया के सामने भारत सर पाकिस्तान में नंबर 1 पे बनी हुई है, ये मीडिया में नंबर 1 पे छाई है। बनी हुई है नंबर 1, ये ऐसी बन जाएगी कि इनकी पोस्टें याद करेंगी। कभी भी इस तरह के नाग सब नहीं उठा पाएंगे। अब इसका पाप का घड़ा भर गया है। लगातार जिस तरह से इन्होंने मतलब ऐसी हरकत की है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर अभी कल इनका, सर 1 मिनट, अभी इनका कल एक वीडियो ये डाली है अपने चैनल से और वीडियो में बोल रही है कि मोदी अपना नाकामी छुपाने के लिए अपना नाकामी छुपाने के लिए ये सारा एफआईआर जो भी है अपने आदमियों से करवा रहा है। नहीं, इसको जब ये जेल में जाएगी इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं क्या सुरक्षा एजेंसी इंतजार कर रही है। हम अभी बात करेंगे, लखनऊ हम पहुंचे, जी बात करके इनको अरेस्ट कराएंगे और ये फिर भूल जाएगी। ये नाकामी कौन सी किसकी है? वहाँ हम अपने देश में हम लोग घूमने नहीं जा सकते। उनको मार दिया गया, इनके पति को मारा जाता, अगर उसका कत्ल किया जाता इसके सामने तब भी इनको पता चलता उस समय कि धर्म पूछ के मारा गया है। नहीं, धर्म नहीं है, केवल एजेंट है पाकिस्तान की और पैसे के लिए इतना कर रही है। ये आतंकवादी है, इस पे उसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। हम आज माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो सर कब तक नेहा सिंह राठौर कानून के शिकंजे में आ सकती है? मुकदमा दर्ज हो गया है और एविडेंस है, इसलिए ये बचेगी नहीं। हाँ। तो ये सर अभी नेहा सिंह राठौर और पता है क्या बोल रही है? अभी एक वीडियो और इनका अभी डाली हुई है, जिस वीडियो में जिस आक्रोश से ये बात कर रही थी, उस वीडियो में वो आक्रोश इनका बहुत गिर गया है और गिरने के बाद ये उस वीडियो में बोली है कि सेना जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढूके कैसे हैं। नहीं,
इसमें कैसे ना इसके पिताजी ने ढुकाई। जबकि सबको पता है सर, जबकि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को ढुकाने वाले जम्मू कश्मीर के लोकल मुसलमान हैं। नहीं वो सब है, वो सब जांचें हो रही है, वो विषय अलग है, लेकिन इसने राजद्रोह किया है तो गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रद्रोह किया है, नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार करके देशद्रोह के केस में मतलब जेल के अंदर कुछ दिन के अंदर दिखाई देगी। इसको हैक करना चाहिए, इनको इस तरह के लोगों को इसने देश के खिलाफ द्रोह कर दिया तो उनके लिए सजा फांसी ऐसा नहीं चाहिए कि भाई किसी कीमत पर बचेगी नहीं। तो सर जो इनका है, जो ये सोशल मीडिया हैंडल सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है सर, तो इस पे कार्रवाई कब होगी सर? अच्छी बात है ना, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और भी कुछ डाले ना, डालेगी तो अच्छी बात है, अभी कलेक्ट होने दो। इसका कानून से चलता है, कानून कैसे करने वालों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका करती है। ये किसी सरकार का विरोध करना कोई बात नहीं हो, आजादी हो सकती है, लेकिन इसका ऐसे नहीं जी सर। तो आप देख सकते हैं कि ये नेहा सिंह राठौर जो है, ये आए दिन, अभी एक सप्ताह हुआ है, अभी पहलगाम जो हमला हुआ है उस पे इसको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, तो ये सेना पे सवाल उठा रही है, देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रही है, और देश के जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री है, उस पे सवाल उठा रही है। और साफ बीजेपी विधायक जो बीजेपी के गाजियाबाद के विधायक हैं, ये गुजर साहब, इनका साफ कहना है, नंदकिशोर गुजर जी का, कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान का एजेंट है, ISI का एजेंट है। बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल है, प्रमाणित हो गया, इसका कार्रवाई। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक बात और बताइए सर कि देश के लोगों से, खासकर हिंदू समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर कि इस समाज तो है ही, पूरे देश के जितना भी समाज, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे अन्य कोई धर्म है, सारा देश एकजुट है और ऐसे नाग और नागिन जो आतंकवादी है ईसाई के, उनको सजा दिलाने के लिए एकजुट है, और पाकिस्तान के साथ बड़ी कार्रवाई हो, उस पर जो एक्शन है उसका बदला जवाब बढ़ा दिया जाए पाकिस्तान को, जिससे वो कभी ना करे, उसके लिए भी देश एकजुट है। सर आपसे एक सवाल और सर, हमेशा बीजेपी को टारगेट करने वाला OIC इस मुद्दे पे अभी खड़ा है सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता लोग सवाल कर रहे हैं। सभी खड़े, कांग्रेस भी खड़ी है, कुछ नेता लोग सवाल कर रहे हैं सर, कुछ नेता लोग सवाल कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वही एजेंट जो है, उन्हीं को निकलना ऐसे में जरूरी है। ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उन लोगों को सजा मिलेगी, और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम ये पता चल गया है ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं। अभी सर ये जो देश में ये पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं, ये कब तक देश से बाहर निकल जाएंगे? अभी निकल रहे, अभियान चल रहा है, सबको निकाला जाएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्या लगातार अभियान है, असम से निकाला गया, दिल्ली से निकाला जाएगा, देश में जहाँ जहाँ है वहाँ से निकाले। जी सर, अभी गुजरात में कार्रवाई हुई है, देश के एक राज्य को, जी और खासकर दिल्ली में भी है, और जहाँ से आप विधायक हैं वहाँ पे भी सर है, वहाँ से जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमको टाइम दिए। और देख लीजिए, ये गाजियाबाद से लोनी जो विधायक हैं नंदकिशोर गुज्जर जी, इन्होंने FIR करवाया है नेहा सिंह राठौर के ऊपर, और ये साफ बोल रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है वो ISI की एजेंट है, पाकिस्तान की एजेंट है, और वो उसका जो संबंध है ना, वो विदेश के लोगों से संबंध है। जबकि नेहा सिंह राठौर अभी आके बोल रहे कि मेरे घर के भी लोग सेना में है, ये भी है, तो जब तुम्हारे घर के लोग सेना में है तो तुम ऐसा सवाल नहीं कर सकती थी, तुम डायरेक्ट सेना पे और प्रधानमंत्री पे, रक्षा मंत्री पे आरोप नहीं लगा सकती हो। इस समय देश के साथ खड़ा रहना हम सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन नेहा सिंह राठौर TRP के लिए और खुद को हिंदुस्तान में आगे आने के लिए देखिए कितना गिर रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर क्या होना चाहिए। जय हिंद।